हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटीएम ट्रिक्स में। तो आशा करते हैं आप लोग सभी एकदम मस्त होंगे। तो आज चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में है क्या? आज के सेशन में है कि ये जो कल हमने भुजाएं निकालनी थी, इसको हमने बोला था आधार, और इनको हमने बोला था कर्ण, और इनको हमने बोला था लंब। तो ये जो कल हमने भुजाएं निकाली थी, इन भुजाओं का, एक सेकंड भाई, इन भुजाओं का अनुपात पता करना है। अनुपात का मतलब क्या है कि अगर ये लंब और आधार के साथ को एक साथ लिखा जाए, जैसे लिखा जाए लंब अनुपाते आधार। जो अपने गणितज्ञ थे उन्होंने कहा कि अगर हम पता करें कि इनका अनुपात कैसा है, कि लंब और आधार का जो अनुपात है वो है कैसा। जैसे मान लो ये अपना लंब 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर वगैरह हो। आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय भी पढ़ रखी है ना? नहीं पढ़े हैं तो आज समझ लीजिए कि अगर एक समकोण त्रिभुज बना होता है, समकोण त्रिभुज में जो बड़ी वाली भुजा होती है, मतलब जो कर्ण भुजा होती है, उसका जो वर्ग होता है, जो कर्ण भुजा होती है, कर्ण कर्ण इनका जो वर्ग होता है, इसका जो वर्ग होता है, ये लंब के वर्ग, लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यह है पाइथागोरस प्रमेय, इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो इस प्रमेय के आधार पर जो उन्होंने भुजाओं का मान पता किया था, मानों उन मानों को लेकर उन्होंने एक अनुपात निकाला। ठीक है। अब ये अनुपात जो है वो कई प्रकार से बन रहे थे। कैसे कैसे? जैसे लंब का अनुपात बन जाए कर्ण से, लंब का अनुपात बन जाए आधार से। तो हमने एक लिखा लंब का अनुपात आधार से। हम कहते हैं कि यही अनुपात बन सकता है लंब का अनुपात किससे बन सकता है? कर्ण से। फिर उन्होंने कहा कि लंब का अनुपात कर्ण से और आधार से बन सकता था, जैसे वैसे सेम प्रोसेस में कर्ण का अनुपात लंब से बन सकता है, कर्ण का अनुपात आधार से भी बन सकता है। तो उन्होंने कहा कि कर्ण का अनुपात जो है ये अब लंब से बन सकता है, और कर्ण ही का अनुपात किससे बन सकता है? आधार से बन सकता है। फिर उन्होंने कहा कि लंब का अनुपात जैसे इनसे बना, कर्ण का अनुपात इन दोनों से बना, वैसे आधार का अनुपात बाकी दोनों से बन सकता है। मतलब आधार का जो अनुपात है, जो आधार का अनुपात है, वो लंब से बन सकता है, और यही आधार का अनुपात, इसी आधार का अनुपात किससे? कर्ण से भी बन सकता है। ठीक। तो उन्होंने ये बात बोली, किन्होंने? गणितज्ञ ने, जो अपने गणितज्ञ थे वो। हाँ, ये बात बोल के कि ये हो सकता है। अब उन्होंने कहा कि भैया अगर हमें लंब का अनुपात कर्ण से, आधार से या कर्ण से या लंब से बताना है, तो आप क्या कहेंगे? आप ऐसे कहेंगे लंब अनुपातिक लंब है? ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा तो इनको बताने के लिए एक मैं नाम देता हूँ कि आप उन नाम को पढ़ेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। आप अगर उसका नाम ले लेंगे तो समझने वाला समझ जाएगा कि आप लंब अनुपाते आधार कह रहे हैं, लंब अनुपाते कर्ण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, समझने वाला उसी छोटे नाम से समझ जाएगा। तो उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि जहाँ कहीं भी लंब अनुपाते कर्ण लिखा मिले, उसको हम बोल देंगे साइन। क्या बोल देंगे? उन्होंने कहा उसको हम बोल देंगे साइन। फिर उन्होंने कहा कि जहाँ कहीं भी आधार अनुपाते कर्ण लिखा मिले, उसको हम बोल देंगे कॉस। क्या बोल देंगे? कॉस। और इसे, इसका पूरा नाम है कोसाइन, पूरा नाम है कोसाइन। फिर उन्होंने कहा कि जहाँ कहीं भी हम लंब अनुपाते आधार देख लेंगे, उसको हम बोल देंगे टेंजेंट। क्या बोल देंगे भैया? टेंजेंट, टेंजेंट। फिर उन्होंने कहा कि जैसे लंब और कर्ण का अनुपात बना था, वैसे अगर कर्ण और लंब का अनुपात बन जाए, मतलब इसका जस्ट उल्टा बन जाए, तो उसे हम बोलेंगे कॉसेकेंट। कॉसेकेंट, समझे बात? फिर उन्होंने कहा कि जैसे आधार और कर्ण का अनुपात बना था, वैसे अगर कर्ण और आधार का अनुपात बन जाए तो उसे हम बोलेंगे सेकेंड। क्या बोलेंगे भैया? सेकेंड बोलेंगे। उन्होंने कहा कि जैसे लंब और आधार का अनुपात बना था, वैसे अगर, इसको हमने बोला था टेंजेंट। ठीक है भैया, गलती हो गई थी लिखने में। अगर हम लंब और आधार का अनुपात जैसे टेंजेंट बना था, वैसे अगर आधार और कर्ण का अनुपात बन जाए तो इसको बोलते हैं कोटेंजेंट। कोटेंजेंट, समझ में आई बात? हाँ, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या था? आगे उन्होंने कहा था कि सर मान लीजिए हमें लिखना है कर्ण बटा आधार या कर्ण अनुपाते आधार। देखो, अनुपात का मतलब होता है बट्टा। ठीक है। अगर बटे में चीज़ें, भिन्न में चीज़ें लिखी हैं तो इसका मतलब होता है वो चीज़ें आधार में, अनुपात में लिखी गई हैं। हम लिख दे कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार का मतलब क्या हुआ? सेकेंड। ये बराबर किसके है सर? कहोगे सर ये सेक के बराबर है। अच्छा, अगर इनको हम पलट दे का मतलब क्या है? पलटने का मतलब है कि अगर इनको ये सेक है, इसको हम एक बटा सेक कर दें, तो ये एक बटा कर्ण बटा आधार हो जाएगा। दोनों साइड हम क्या कर दें? भैया पलट दें। तो दोनों पक्षों को जब हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक बटा कर्ण बटा आधार, आधार। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक बटा सेक। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है एक बटा एक भागे भागे कर्ण बटा आधार, यही तो लिखा है।
अरे बट्टे का मतलब यही तो होता है, भाग दे दो, तो ये लिखा है भैया 1/1 भागे कर्ण बटा आधार, ये लिखा है ना। और ये बराबर किसके था, बराबर था 1 किसके भैया, सेक के। बात समझ में आई यहाँ तक? भाई कमेंट कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाली हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके चलते हैं तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप वीडियो को तुरंत के तुरंत देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिलहाल के लिए 1/1 है तो इसको 1/1। अगर ये चिन्ह गुणा में चेंज होता है तो आपने क्लास 8 में पढ़ रखा है कि ये जो भिन्न है ये पलट जाती है, मतलब ये हो जाएगा आधार बटा कितना भैया, कर्ण, ये हो जाएगा बराबर किसके है, 1/sec के। और आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़े हो कि सर अगर हम आधार में 1 से गुणा करेंगे तो ये आधार ही रहेगा, आधार ही रहेगा, और अगर हम कर्ण में 1 से गुणा करेंगे तो ये कर्ण ही रहेगा। मतलब आधार बटा कर्ण बराबर मिला है 1/sec, और अगर आधार बटा कर्ण यहाँ मिला है तो आधार और कर्ण अनुपात था कोसाइन का, मतलब ये था किसका, कॉस का अनुपात था, तो कॉस बराबर क्या होता है, 1/sec होता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बताओ, समझे? हमें क्या समझ में आया मोटा मोटा यहाँ से, कि कॉस जो है वो सेक का उल्टा होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कॉस का उल्टा क्या होता है, आप कहोगे सेक होता है। कैसे होता है यहाँ आपने देखा है। अब इसी तरीके से आप यहाँ से निकाल सकते हो कि साइन जो होता है, साइन जो होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, कॉसेक, ठीक है। और टेन जो होता है वो किसका उल्टा होता है, कॉट का उल्टा होता है, कॉट का ना। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, कितने अनुपात बनते हैं, तो यहां से आप देखोगे सर एक अनुपात ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, चौथा ये बना, पांचवा ये बना, छठा ये बना, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 के नाम क्या क्या दिए गए, यहाँ पे हम नाम भी लिख देते हैं। तो 6 के जो नाम थे वो, एक को बोला गया सर साइन, शॉर्ट फॉर्म में साइन बोला गया, एक को कॉस बोला गया, एक को टेन बोला गया, एक को कॉट बोला गया, एक को सेक बोला गया, एक को कॉसेक बोला गया। ये नाम बोल दिए गए किसके भैया, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के। इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ये है त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। कितने, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अब आपसे बोल दिया एक त्रिकोणमितीय अनुपात साइन है तो उसका मान बताओ क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, कहोगे सर लंब बटा कर्ण होता है साइन का मान। मतलब साइन अनुपात अगर कहीं भी लिखा रहे तो हमें समझ जाना है कि लंब बटा कर्ण लिखा है। अब ये याद कैसे करोगे आप, तो भैया याद करने की शानदार ट्रिक्स हैं। क्या है शानदार ट्रिक्स में, क्या है भैया, एक तो है प्यारे बेटा पप्पू। अच्छा प्यारे बेटा पप्पू से छोड़ो, याद कर लो लाल बटा कक्का। क्या, लाल बटा क्या भैया, कक्का, कक्का। इसका मतलब क्या है, देखो लाल बटा कक्का में ये दर्शाता है साइन को, ये दर्शाता है कॉस को, ये दर्शाता है टेन को, और ये दर्शाता है कॉट को, ये दर्शाता है सेक को, ये दर्शाता है कॉसेक को। ठीक है, अब देखो कैसे होता है। देखो हम कहीं ये साइन को दर्शाता है तो साइन के नीचे है यल बटा के। क्या है, यल बटा के, ये ऐसे बना लो आप, ये, ठीक। तो साइन के नीचे क्या है, यल बटा के, मतलब जो साइन का अनुपात हो जाएगा, साइन का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा लंब बटा कर्ण। क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। ठीक है, देखो यहाँ पे आया था कि नहीं आया था साइन का अनुपात, देखो साइन, साइन का अनुपात कितना आया था, लंब बटा कर्ण। सेम प्रोसेस में हम कहीं कॉस को दर्शाना है तो कॉस का होता है ए बटा के। यहाँ से आपको दिख रहा है ये देखो सी, यस सी टी, सी एस सी, ये कोसाइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, तो अगर हम कहें सर कॉस को दर्शाना है तो आप कहोगे सर कॉस बराबर है ए बटा के। ए मतलब होता है आधार, के मतलब होता है कर्ण। बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं, समझे कि नहीं, बताओ आगे। आगे हम कहें सर टेन लिखना है, टेन, टेन के नीचे है यल बटा ए। यल बटा ए का मतलब है ये लंब है, ये लंब है। और क्या है भैया, ए का मतलब है आधार। क्या है, आधार। यल का मतलब था लंब, ए का मतलब था आधार। हम कहे सर कॉट लिखना है, कॉट, कॉट। तो देखो कॉट को मैंने नीचे लिखा है, नीचे लिखा तो नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, मतलब ए बटा यल लिखोगे आप, और ए बटा यल लिखोगे तो क्या कहोगे, आधार बटा लंब। क्या कहोगे, आधार बटा लंब। समझे कि नहीं समझे, बताओ। अगर ना समझ में आए तो आप तुरंत कमेंट कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो कमेंट करने के लिए। देखिए भाई यहाँ आ नहीं रहा है तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा साइड कर लेते हैं अपने कॉपी को ना, ऐसे लिखते हैं। नहीं ठीक हो रहा है, एक सेकंड भाई, साइड में लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे। ठीक, तो अगर यहाँ से हम देखेंगे, फिर से देख लो भाई, ये अपना अगर हम कहें सेक, हमें सेक लिखना है, क्या लिखना है हमें, हमें सेक लिखना है। अगर हम सेक लिखना चाहेंगे तो ये तो सेक है, सेक के बाद के मिल रहा है, फिर ए मिल रहा है, मतलब सेक बराबर हम क्या लिखेंगे, सेक बराबर हम लिखेंगे के मतलब होता है कर्ण, और ए मतलब होता है आधार।
कर्ण बटा क्या होगा, आधार हो गया। हम कहें हमें कौशिक लिखना है, तो अगर आपको कौशिक लिखना है तो आप कौशिक बराबर क्या लिखोगे, मिल रहा है के बटा एल, तो आप लिख दोगे कर्ण बटा लंब। समझे कि नहीं समझे। अब ये जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जितने मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात आपको कराए हैं, ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद करने हैं। जब आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद कर पाओगे तभी आपका काम बहुत अच्छे तरीके से बन पाएगा, अन्यथा किसमें आपका काम बनने वाला नहीं है। आपको ये त्रिकोणमिति हमेशा सताएगी अगर आप ये त्रिकोणमितीय अनुपात सही से याद नहीं करोगे। याद कैसे करना है, याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है जिसको मैंने बोला है लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। और ये जो लाल बटा कक्का है, ये दिखाता, पहले वाला साइन दर्शाता है, दूसरा वाला कॉस दर्शाता है, तीसरा वाला टेन दर्शाता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। समझे कि नहीं समझे। साइन के नीचे आ रहा है एल बटा के मतलब लंब बटा कर्ण, कॉस के नीचे आ रहा है ए बटा के मतलब आधार बटा कर्ण, टी के नीचे आ रहा है टी मतलब टेन के नीचे आ रहा है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार हो जाएगा, एल बटा ए मतलब लंब बटा आधार। अब आपने पढ़ रखा है, यहाँ से पढ़ा था कि टेन का उल्टा होता है वो काट होता है। अगर टेन देखो यहाँ टेन बराबर कितना आ रहा है, लंब बटा आधार, और टेन का उल्टा काट होता है तो काट बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। कितना हो जाएगा, आधार बटा लंब। यहाँ आ रहा है कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक कॉस बराबर आ रहा है आधार बटा कर्ण, तो सेक बराबर आ जाएगा कर्ण बटा आधार। समझे कि नहीं समझे बताओ। साइन थीटा, साइन बराबर आ रहा है लंब बटा कर्ण, तो कौशिक बराबर आ जाएगा कर्ण बटा आधार, क्यों, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कौशिक। ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। उल्टा मैंने यहाँ लिखवा रखा है, कौन किसका उल्टा होता है ये ना। आप चाहे कहो साइन का उल्टा कॉस होता है, चाहे बोलो साइन का उल्टा कौशिक होता है, चाहे बोलो कौशिक का उल्टा साइन होता है, बात वही है ना। कान को पकड़ना है, आप चाहे सीधे पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, पकड़ोगे आप कान ही। ठीक, चलो आगे चलते हैं भैया। आगे थोड़ी सी और कहानियां हैं, उसको देखते हैं क्या क्या है ना। अब मान लो भैया एक आपका समकोण त्रिभुज यहाँ छोटा सा बना है, मैं छोटा सा ही बनाऊंगा, ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा। ये मान लो अपना समकोण त्रिभुज है, ये अपना है ए, ये अपना है बी, ये अपना है सी। ठीक है, मैंने ए बी सी बना लिया। मैं बोल रहा हूँ ये अपना 90 डिग्री है, इसको मैंने बोल दिया 90 डिग्री, इसको मैंने बोल दिया थीटा, ये अपना बन गया थीटा। और ये क्या है, अच्छा बताओ, अगर ये 90 है ये थीटा है तो ये कोण कितना बनेगा, ये हमें पता करना है। आपने पढ़ा है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। तो हम कह सकते हैं सर कोण ए, ये वाला कोण ए, ये कोण बी है, प्लस में कोण बी, प्लस में ये कोण सी है तो प्लस में कोण सी बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ये बात है। ठीक है, हम कहे चलो अच्छी बात है भैया, कोण ए को ऐसे रहने देते हैं, कोण बी को 90 दे रखा था क्योंकि समकोण है, तो कोण बी के स्थान पे हम रखते हैं 90, प्लस में कोण सी है, कोण सी को हमने थीटा बोला है तो इसको रखते हैं थीटा बराबर कितना है, 180। ठीक है, अब ये 90 प्लस में है, इसको दूसरी साइड में ले जाना है तो ये बनेगा कोण ए प्लस में, यहाँ थीटा है तो थीटा बराबर, यहाँ 180 था दूसरी साइड 180, 90 दूसरी साइड आया प्लस में था तो माइनस में आएगा बराबर ये। तो कोण ए प्लस में थीटा बराबर 180 से 90 गया, कितना आ गया भैया, 90 आ गया। ठीक है, अब ये प्लस थीटा है, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो हमें मिलेगा कोण ए बराबर कितना भैया, 90 माइनस का थीटा। तो ये जो कोण ए था ये अपना मिल गया है कितना भैया, 90 माइनस का थीटा। बताओ ये बात आपको समझ में आई है कि नहीं समझ में आई है, बताओ बोलो। अब यहां से हम एक समकोण त्रिभुज छोटा सा और बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज एक है अपना ये जो मैं बात बताने जा रहा हूं ये बहुत कम लोग बताते हैं भाई, बहुत कम लोग। आपको देखने को मिलेगा नहीं, आप पूरे यूट्यूब पे घूम लेंगे, आपको कहीं नहीं मिलेगी ये बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, याद रखिएगा। ठीक, ये देखो थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है। इस वाले त्रिभुज में हम थीटा के अनुसार लिखते हैं लंब कर्ण और आधार। आप कहोगे सर थीटा है, थीटा जिस पे टिका है वो आधार होता है, मतलब ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। थीटा के सामने जो भुजा है, जो ये आधार है, 90 के सामने जो भुजा है वो होती है कर्ण, तो इसको हम लिख लेते हैं कर्ण। ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, तो जो भुजा बची इसको क्या बोल देंगे, लंब बोल देंगे। यहां से हमने लंब कह दिया। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। चलो आगे चलते हैं। यहाँ 90 माइनस थीटा के आधार पे हमें लिखना है पूरे नामों को। तो कहोगे सर 90 माइनस थीटा टिका है किस पर, ए बी पर, तो ए बी पर टिका है तो ये ए बी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। समझे, जिस पर टिका होता है वही आधार होता है, कल मैंने आपको बताया था। ठीक, 90 के सामने जो भुजा है वो कर्ण है तो इसको हमने बोल दिया कर्ण, ये अपनी कर्ण हो गई, ये आधार हो गई, ये कर्ण हो गई, तो ये भुजा बची, ये कितनी हो गई, लंब। ठीक, अब यहां से अच्छा नाम को रहने दो, नाम वही रहने दो। यहां से हम दो तीन चीजें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक तो यहां से पहले हम साइन थीटा लिखते हैं। ये बताओ, अगर आप साइन थीटा लिखोगे तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, अभी अभी आपने पढ़ा है। साइन थीटा मतलब होता है, देखो लाल बटा कक्का से लंब बटा यल बटा के मिल रहा है, मतलब लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा लंब बटा कर्ण, क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। अच्छा, लंब कितना है, लंब कहोगे सर ए बी है, तो ये हो जाएगा ए बी बटा, कर्ण कितना है, कहोगे सर कर्ण बी सी है, तो ये हो जाएगा बी सी।
आप ध्यान से देखना मेरी बात। ए बी बटा बी सी यहां से मिला, ये तो अपना पहला त्रिभुज था, ये त्रिभुज नंबर 1 था, ये त्रिभुज नंबर 2 है। तो पहली कंडीशन से हमें मिला साइन थीटा बराबर ए बी बटा बी सी। हम दूसरी कंडीशन पे जाते हैं भैया। दूसरी कंडीशन में हम यहां से निकालते हैं कॉस, या फिर साइन ही निकाल देते हैं। अच्छा कॉस निकालते हैं, चलो कॉस। कॉस जब निकालेंगे 90 माइनस थीटा ना, क्योंकि यहाँ 90 माइनस थीटा है ना, तो कॉस हमें यहाँ निकालना पड़ेगा 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा के सापेक्ष जब हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कहोगे सर कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ आ जाएगा आधार, आधार बटा कितना भैया, कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार कितना है कहोगे सर ए बी है, तो आ जाएगा ए बी बटा कर्ण कितना है कहोगे सर ए सी है, तो आ जाएगा कितना भैया, देखो यहाँ मैंने गलती की है, यहाँ मैंने बी सी लिख दिया है, तो यहाँ अपना ए सी रहेगा, ठीक है। हाँ तो ए बी है तो कर्ण कितना है ए सी, तो यहाँ आ जाएगा ए सी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी ए बी बटा बी सी ए सी, ये भी ए बी बटा ए सी, तो यहाँ से ये जो ए बी बटा ए सी आया है इसको हम कह सकते हैं साइन थीटा। तो किसके बराबर आ गया भैया, ये साइन थीटा के बराबर आ गया। मतलब मोटा मोटा हमें ये समझ में आया कि कॉस 90 माइनस थीटा अगर कहीं भी दिया है तो किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। और अगर अकेले कॉस थीटा दिया है, कॉस थीटा, तो बराबर होता है 1/sec थीटा के। समझे कि नहीं समझे। हाँ अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ सेक आ रहा है यहाँ साइन आ रहा है, क्या डिफरेंस है बताओ। डिफरेंस ये है भैया कि यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा आया है, तो यहाँ दोनों एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भैया, पूरक। साइन और कॉस एक दूसरे के क्या होते हैं भैया, पूरक होते हैं। और कॉस और सेक एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा, उल्टे होते हैं, ठीक है। जैसा काम कॉस करेगा उसका जस्ट उल्टा काम सेक करता है। अब देखो कैसे बनते हैं। साइन का पूरक, अगर हम कहें साइन का पूरक क्या होता है, तो आप कहोगे सर कॉस होता है। हम कहें सर कॉस का पूरक क्या होता है, आप कहोगे सर साइन होता है। हम कहें टेन का पूरक क्या होता है, आप कहोगे सर कॉट होता है। हम कहें कॉट का पूरक क्या होता है, आप कहोगे सर टेन होता है। हम कहें सेक का पूरक क्या होता है, आप कहोगे कॉसेक होता है। हम कहें कॉसेक का पूरक क्या होता है, आप कहोगे सेक होता है। ये क्या है, ये है अनुपात और ये है पूरक, ये है पूरक, ठीक। ये पूरक है। अगर हम उल्टे की बात करें, विपरीत की बात करें, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, कॉस, कॉसेक, सॉरी कॉसेक। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, सेक। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, कॉट, ठीक। ये है पूरक, ये है उल्टे। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉस। अगर यहां से देखेंगे तो साइन का पूरक कॉस। पूरक का मतलब क्या है कि अगर आप साइन 90 माइनस थीटा करोगे, अगर आप करो साइन, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये आपको मिल जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा। अगर आप करो कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये आपको मिल जाएगा साइन थीटा ना। क्यों, क्योंकि कॉस का पूरक होता है साइन। क्या होता है भैया, साइन। हाँ अगर यहाँ से आगे और थोड़ा सा बढ़े, हम कहें सर टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा, तो आप कहोगे सर टेन का पूरक कॉट अभी आपने बताया था, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा। समझे कि नहीं। हम कहें अच्छा कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, आप कहोगे कॉट का पूरक टेन होता है, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। हम कहें अच्छा बताओ सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर सेक 90 माइनस थीटा, सेक का पूरक होता है कॉसेक, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। हम कहें कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे सर कॉसेक का पूरक होता है सेक, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। ये चीज़ें भी आप लिखोगे और याद करोगे। आपके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें आज बताई हैं। मैंने यहाँ से शुरू किया है, पूरा देख लो भाई, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। मैंने यहाँ से शुरू किया है, यहाँ ये मैंने बताया है, फिर उसके बाद यहाँ से मैं बताते हुए यहाँ से आते हुए कहाँ पहुँचा हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। तो आप सारी चीज़ें क्या करेंगे, आज अपनी कॉपी में नोट करेंगे और पूरा याद करके तभी आप कल की क्लास लेंगे। अगर आप पूरा याद किए भी ना कल की क्लास में आ गए, तो आपको कल की क्लास समझ में आने वाली नहीं है भैया। आपका जितना भी तरीका था मैंने ख़त्म किया है। अब मैं कल आपके क्वेश्चन कराऊंगा और क्वेश्चन कराने के बाद मैं अगली प्रश्नावली पर चलूँगा। मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।